आप जहां टेंट लगा रहे थे, आप जन सुराज यात्रा में जहां व्यवस्था कर रहे थे, क्या वहां शौच के लिए वैनिटी वैन मंगा रहे थे या शौच के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रहे थे? वहां क्या बना रहे थे आप? वहां कैसे बाथरूम जा रहे थे आप? वहां क्या इंतजाम था? वहां भी वैनिटी वैन थी क्या? दूसरा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी, एक तस्वीर हमने देखी कि बाउंसर के साथ आप जाते हैं वैनिटी वैन में और फिर उनकी निगरानी में आप निकलते हैं। दूसरे लोगों के लिए वैनिटी वैन क्यों नहीं है? जो लोग आपके साथ हैं उनको क्या बाथरूम नहीं लगता है क्या? तो वो कहां जाते हैं? वो खुले में जाते हैं क्या? और अगर खुले में नहीं जाते हैं तो जहां वो जाते हैं वहीं आप जाते। आपने वैनिटी वैन क्यों मंगाई? तो सवाल यही है कि क्या ऐसे ड्रामे, और फिर कितनी ओछी बात। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत किशोर, इनकी चर्चा बिहार की राजनीति और देश भर की राजनीति में इन दिनों तेज है, क्योंकि प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम जेपी के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। क्या प्रशांत किशोर इसे जेपी का आंदोलन बनाना चाहते हैं? बीपीएससी के मुद्दों पर री एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं पटना में। लेकिन उनके आमरण अनशन से ज्यादा उनके द्वारा लाई गई करोड़ों की गाड़ियां, वैनिटी वैन की चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर का गाड़ी पटना के उसी गांधी मैदान और उसी स्थान पर लगा है जहां पर वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो क्या प्रशांत किशोर 2025 का रणनीति तय कर रहे हैं, या खुद ही अपने जाल में वो फंस करके खुद को एक्सपोज कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर, जो अपने आप को रणनीतिकार कहते हैं, वो कहते हैं कि सीएम तो छोड़ दीजिए, हम प्रधानमंत्री तक बनाए हैं, नरेंद्र मोदी को हमने बनाया है, क्या प्रशांत किशोर बिहार में उनकी राजनीति और वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं? चलिए इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर हैं, छात्रों की आवाज बन रहे हैं और री एग्जाम कराकर ही मानेंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं तो री एग्जाम कराकर मानेंगे। परीक्षा तो हो गई, जो मेरी जानकारी है। जी, बापू रत्नेश, सेंटर की परीक्षा हो गई है, बापू सेंटर की जहां पे परीक्षा पेपर तो हो लीक हुआ गई है। था। और लेकिन दूसरी पूरे बात है सेंटर कि की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में आपने बताया कि वो बीजेपी के रणनीतिकार रहे, वो नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे, मोदी के रणनीतिकार रहे, ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे, अरविंद केजरीवाल के और देश में कई दूसरे बड़े नेताओं के रणनीतिकार रहे। अब वो कैसे रणनीतिकार रहे हैं, इससे पहले तो मैं उनको रणनीतिकार मानता था। मुझे लगता था कि रणनीतिकार रहे होंगे, रणनीति का बिहार में नारा गढ़ा, एक बार फिर से नीति से सरकार। चलिए, ये सब बात समझ में आती है। लेकिन वो कैसे जी। रणनीतिकार रहे हैं, उनकी रणनीतिक कौशल पर सवाल है। या यूं कहें कि अपनी रणनीतिक कौशल की पोल खुद ही प्रशांत किशोर खोल रहे हैं। अगर अपनी पार्टी की रणनीति वो खुद बना रहे हैं और अपनी पार्टी की अपने द्वारा बनाई रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, तब तो उनको कोई रणनीतिकार अच्छा रख लेना चाहिए। अगर उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारना है, तब उनको अच्छे रणनीतिकार की जरूरत है। भाई, क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी है, और क्या आचरण है, क्या भाषा है, क्या तिलमिलाहट है, ये सब कुछ मैं देख रहा हूं। आप गांधी मैदान में आमरण अनशन कर रहे हैं, और गांधी मैदान में आपके आमरण अनशन से ज्यादा भाई कायदे से चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि भाई देखिए, कोई है जो छात्रों के साथ खड़ा है, कोई है जो अपनी जान पर खेलकर छात्रों के लिए आवाज उठा रहा है, कोई है जो जिद पर अड़ा है, कोई है जो बिल्कुल री एग्जाम कराकर ही मानेगा। वो भरोसा तो आप वो भरोसा तो आप बना नहीं पाए हैं। आप चर्चा में किस लिए हैं? क्योंकि आपके पास 2 करोड़ की वैनिटी वैन है। और क्या ठाट बाट है साहब, आप क्या तर्क है आपका? तर्क नहीं है, कुतर्क है। और जब कुतर्क दिए जाने लगे तो समझिए कि सफाई के लिए शब्दों का अकाल पड़ गया है। अब देश के इतने बड़े रणनीतिकार, और उनके पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप अनशन कर रहे हैं और ये 2-2.5 करोड़ की वैनिटी वैन है, इसका क्या करते हैं आप? इसका क्या काम है यहाँ?
वो कहते हैं गांधी मैदान में शौच की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम इसमें शौच करने जाते हैं और सफाई अभियान का जिक्र करते हैं। तब तो ये मामला और गंभीर हो जाता है प्रशांत किशोर जी। तब तो आपके ठाट बाट के कहने ही क्या, आप सोने नहीं जाते हैं, आप नहाने नहीं जाते हैं, शौच करने के लिए आपने 2.5 करोड़ का 2 करोड़ का वैनिटी बैन, शौच करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए। बिहार में ऐसा कोई नेता हो या देश में ऐसा कोई नेता हो तो बता दीजिए कि जिसने 2-2.5 करोड़ का बाथरूम, मतलब 2-2.5 करोड़ में, वैसे तो एक से एक बड़े नेता हैं, बहुत शौकीन, बहुत सारे शीश महल की चर्चा देश में होती है, लेकिन किसी ने अनशन में, आंदोलन में सिर्फ बाथरूम जाने के लिए 2 करोड़, 1.5 करोड़ या 1 करोड़, जितनी भी कीमत है, कीमत ज्यादा होगी, करोड़ों में होगी, इतना मैं कह सकता हूं। मैं दावा नहीं करता कि 1 करोड़ ही होगी या 2 करोड़ ही होगी और 2.5 करोड़ ही होगी। और ऊपर से अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ दे, कोई महिला पत्रकार सवाल पूछ दे, इस वैनिटी वैन, ये वैनिटी वैन क्यों है, आप कहते हैं हु आर यू। अरे साहब, हु आर यू, आप जानिए, आप जिन लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत वहां आमरण अनशन कर रहे हैं, हालांकि वहां इजाजत नहीं है, प्रशासन का ये कहना है, लेकिन जिन लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आप सड़क पर उतर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, या जिन लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, वही लोग, उन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत एक महिला पत्रकार या एक पत्रकार आपसे सवाल पूछ सकता है, आपसे हिसाब मांगने का अधिकार है हमारा कि भाई ये नौटंकी क्यों, ये ड्रामा क्यों, और 2.5 करोड़ की या 2 करोड़ की, 1 करोड़ की वैनिटी क्यों। और अगर ये वैनिटी इसलिए है कि गांधी मैदान में शौच की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, तो शौच के लिए तो दूसरे वाहन आ सकते थे, उसकी कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था। आप तो टेंट लगा लेते हैं, आप तो सब कुछ कर लेते हैं। आप जहां टेंट लगा रहे थे, आप जन सुराज यात्रा में जहां व्यवस्था कर रहे थे, क्या वहां शौच के लिए वैनिटी बैन मंगा रहे थे या शौच के लिए वैकल्पिक इंतजाम कर रहे थे? वहां क्या बना रहे थे आप? वहां कैसे बाथरूम जा रहे थे आप? वहां क्या इंतजाम था? वहां भी वैनिटी बैन थी क्या? दूसरा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी, एक तस्वीर हमने देखी कि बाउंसर के साथ आप जाते हैं वैनिटी बैन में और फिर उनकी निगरानी में आप निकलते हैं। दूसरे लोगों के लिए वैनिटी बैन क्यों नहीं है? जो लोग आपके साथ हैं उनको क्या बाथरूम नहीं लगता है क्या? तो वो कहां जाते हैं? वो खुले में जाते हैं क्या? और अगर खुले में नहीं जाते हैं तो जहां वो जाते हैं वहीं आप जाते, आपने वैनिटी बैन क्यों मंगाई? तो सवाल यही है कि क्या ऐसे ड्रामे, और फिर कितनी ओछी बात, प्रशांत किशोर में थोड़ा बदलाव भी मुझे नजर में आता है। मैं मिला हूं, मतलब कुछ साल पहले प्रशांत किशोर से मिला हूं, थोड़ा बदलाव भी मुझे नजर आता है, ऐसी तिलमिलाहट मैंने देखी नहीं। और इतनी ओछी बात, आपने किसी को कंबल दिया और कहा कि कंबल हमसे लोगे और राजनीति हमसे करोगे। अरे न जाने कितने लोग ठंड के मौसम में गरीबों को कंबल देते हैं। शायद ही किसी ने कहा हो कि हमने तुमको कंबल दिया। क्या सियासत है, क्या राजनीति है। दरअसल ये सब कुछ इसलिए है कि आपका जो गुब्बारा है वो फूट चुका है, बंद मुट्ठी खुल चुकी है, और लोगों ने देख लिया है कि आपके बस्ते में, आपके पिटारे में क्या है। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हार गए, विधानसभा का, बिहार विधान परिषद का उपचुनाव भी हार गए, तो खास कमाल कर नहीं पाए। आप कह रहे हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 243 सीटों पर आप चुनाव लड़कर कितने बड़े फैक्टर हैं वो भी लोगों ने देख लिया है। तो यही बेचैनी आपको फिर इन ड्रामों पर मजबूर कर रही है। लेकिन एक खतरा है, एक खतरा है प्रशांत किशोर जी, एक खतरा है। छात्रों को वकस दीजिए, बिहार को वकस दीजिए। खतरा यह है कि ऐसे ड्रामों से, ऐसी नौटंकी से जो आंदोलन की जमीन है वो कहीं बंजर न हो जाए। बिहार आंदोलन की जमीन रही है, बिहार को आंदोलन की भूमि माना जाता है। अब ऐसे आंदोलन होंगे तो आंदोलनकारियों पर कौन भरोसा करेगा? और ये वैनिटी वाला आंदोलन होगा तो खतरा इस बात का भी है कि आंदोलन की भूमि कहीं बंजर न हो जाए। तो ऐसे तिक्रमों से और ऐसे दाव पेच से मुझे नहीं लगता कि 2025 मिशन 2025 आसान होगा प्रशांत किशोर के लिए। बहुत फायदे का सौदा नहीं है
उनकी भद ही पीट रही है। जी रत्नेश। तो प्रशांत किशोर ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, एक्सपोज कर लिया खुद को। वैनिटी, शौच जाने के लिए 2 करोड़ की वैनिटी, 2.5 करोड़ की वैनिटी बुलाकर। और सबसे बड़ा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर उसमें शौच करने जाते हैं तो बाकी जो छात्र उनके साथ बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि री एग्जाम कराकर मानेंगे, क्या उन छात्रों को भी वो परमिशन देते हैं उसमें जाने के लिए, या खुद के लिए वो बड़ा आयोजन कर रहे हैं? क्या इस जो आंदोलन है री एग्जाम का, प्रशांत किशोर ने आकर कमजोर कर दिया है? छात्र कहाँ है उसमें? सभी तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ही बैठे हुए हैं उसमें। छात्र मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 से 10 छात्र या 20 छात्र होंगे उसमें। ज्यादातर तो वो राजनीतिक दल के नेता उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके खुद के कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर खुद को एक्सपोज कर रहे हैं आमरण अनशन पर बैठकर, और आने वाले दिन में प्रशांत किशोर का ये जो ड्रामा है वो कहीं ना कहीं सच में बहुत बड़ा एक्सपोज उनको खुद को करेगी। इस विषय पर चर्चा हो रही थी, बातचीत कर रहे थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी। फिलहाल दर्शकों इस खबर के लिए इतना है, लेकिन चर्चाएं 4 PM पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।